दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कोई लड़की या कोई लड़का जिससे आप बात करते हो, हंसते हो, दिलचस्पी रखते हो, उसकी असली पसंद आखिर पता कैसे चले? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और कह रहा है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही पसंद है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 सीक्रेट तरीके जिनसे आप बिना पूछे जान सकते हो कि सामने वाले को क्या पसंद है। और यकीन मानो, ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, दोस्ती, काम, फैमिली, हर जगह काम आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैं दूंगा एक पावरफुल टिप जिससे आप किसी के भी दिल की गहराई तक पहुंच सकते हो। चलो शुरू करें। देखो यार, सबसे पहले एक चीज दिमाग में बिठा लो, लोगों की पसंद जानने के लिए तुम्हें उनके लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है उसके फ्रेंड सर्कल से छोटी छोटी बातें जानना। देखिए, किसी लड़की को डायरेक्ट पूछना कि तुम्हें क्या पसंद है कई बार अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप उसकी दोस्तों या क्लोज लोगों से हाय हल्का फुल्का बात करोगे, जैसे कि वो क्या खाती है, कौन सा म्यूजिक सुनती है, कौन सी वेब सीरीज देखती है, फेवरेट ब्रांड या कलर क्या है, तो आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। याद रखो, बात करते समय आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जासूसी कर रहे हो। सिर्फ एक फ्रेंडली क्यूरियोसिटी शो करो। धीरे धीरे वो जानकारियां आपके लिए काम आएंगी। आजकल इंसान का आधा जीवन सोशल मीडिया पर ही दिख जाता है। उसकी प्रोफाइल ध्यान से देखो, वो किस तरह की पोस्ट करती है, किस पर लाइक या कमेंट ज्यादा करती है, कौन से इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटी फॉलो करती है, उसके इंस्टाग्राम स्टोरीज में कौन से गाने चलते हैं। ये सब चीजें उसकी पसंद की झलक दिखाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर वो बार बार किसी एक थीम का या किसी जगह का फोटो शेयर कर रही है, समझो कि वो उसकी फेवरेट जगह है। ध्यान से देखो, हर फोटो, हर कैप्शन कुछ ना कुछ कहानी कहता है। बहुत से लोग इस लेवल पर ध्यान नहीं देते। जब भी आप उससे बात कर रहे हो, उसके चेहरे के रिएक्शन पर नजर रखो। कौन से टॉपिक पर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, कब वो थोड़ा बोर होने लगती है, किस चीज पर वो खुलकर मुस्कुराती है। यही माइक्रो रिएक्शन आपके लिए सबसे बड़ी हिंट है। कई बार वो कहेगी नहीं, पर उसका चेहरा साफ बोल देगा कि क्या पसंद है। अगर आप इसे समझ गए तो आप उसे और अच्छा फील करवा पाओगे। बहुत लोग बस दिखावा करते हैं कि उन्हें किसी की पसंद जाननी है ताकि फायदा उठा सकें, लेकिन ऐसे में लोग उन्हें फेक समझ लेते हैं। इसलिए पहला तरीका, लोगों में इंटरेस्ट लो, उनसे सवाल करो, उनकी बातें गौर से सुनो, और सबसे जरूरी, उनकी बातें बीच में मत काटो। कई बार लोग अपनी पसंद अपने आप रिवील कर देते हैं, बस उन्हें खुलकर बोलने दो। माइंडसेट ये रखो, मुझे समझना है, जज नहीं करना। बस आधा काम तो यही हो जाएगा। दूसरा तरीका, लोग अपनी पसंद नापसंद चाहे मुंह से ना बोलें, लेकिन उनकी बॉडी सब बता देती है। जैसे किसी टॉपिक पर उसकी आंखें चमक जाएं, समझो उसे वो पसंद है। अगर वो लीन करके तुम्हारी तरफ आता है, मतलब बात इंटरेस्टिंग लग रही है। कोई गाना बजते ही उसका मूड बदल जाए, तो समझ लो वो उसकी पसंद है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, जब भी वो किसी चीज पर एक्साइटेड हो जाए, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, हाथों का मूवमेंट ध्यान से देखो। ये छोटे छोटे क्लूज उसके दिल की पसंद रिवील कर देंगे। तीसरा तरीका, लोग अक्सर अपनी बातें रिपीट करते हैं जब वो किसी चीज को पसंद करते हैं। जैसे कोई लड़की बार बार कहती है, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, मैं हमेशा नई जगह एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो उसका कीवर्ड है एडवेंचर या एक्सप्लोरेशन। या कोई लड़का बार बार कहे, साइलेंस में दिमाग अच्छे से चलता है, तो उसका कीवर्ड है साइलेंस या कामनेस। चौथा तरीका, हिडन कीवर्ड्स पकड़ो और उन पर बात बढ़ाओ। ये उसके दिल की पसंद जानने का सीक्रेट रास्ता है। आजकल लोगों की असली पसंद देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है उनका सोशल मीडिया। सब क्लूज से भरे पड़े हैं। कौन से पेजेस फॉलो करता है, कौन से रील्स सेव करता है, कौन से गानों के लिरिक्स शेयर करता है, कौन से कोट्स डालता है। एग्जाम्पल लो, कोई लड़की नेचर की फोटोज डालती है और कैप्शंस में लिखती है पीसफुल वाइब्स ओनली, तो समझ लो उसे नेचर, पीस और काम लाइफ पसंद है। या कोई लड़का जिम रील सेव करता है, मतलब उसे फिटनेस और डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया को केयरफुली ऑब्जर्व करो, पर क्रीपी मत बनो, सिर्फ क्लूज पकड़ो। अब आता है सबसे स्मार्ट तरीका, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट पूछना ऑकवर्ड लगता है, इसलिए पूछो, अगर तुम्हें पूरा दिन फ्री मिले, तुम क्या करोगे? अगर कोई फिल्म बार बार देखनी पड़े, कौन सी देखोगी? अगर किसी जगह वेकेशन पर जाना हो, कहां जाना चाहोगी? ऐसे सवालों से वो अपनी पसंद खुद रिवील कर देगी, बिना उसे लगे कि तुम जानबूझकर पूछ रहे हो। इनडायरेक्ट सवालों की ब्यूटी यही है, लोग आसानी से ओपन अप हो जाते हैं। पांचवा तरीका है, जब तुम कोई टॉपिक छेड़ते हो, देखो उसका फेस ग्लो करता है या डल हो जाता है। एग्जाम्पल, तुमने किसी सिंगर का नाम लिया और वो अचानक एक्साइटेड हो गई, तो समझ लो वो सिंगर उसकी पसंद है। तुमने किसी जगह का नाम लिया और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया, मतलब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। रिएक्शन से ज्यादा सच्ची चीज कोई नहीं होती। लोग बोल सकते हैं मुझे ये पसंद है, लेकिन बॉडी और रिएक्शंस अक्सर सच बोलते हैं। देखो, किसी की पसंद जानने का असली फायदा तब होता है जब तुम उससे इमोशनल कनेक्शन बना सको। अब सबसे जरूरी, क्या ना करें।
कभी भी उसकी पसंद का मजाक मत उड़ाना। ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, जैसे स्टॉकर वाइब्स देने लगे। अगर वो किसी चीज पर अनकंफर्टेबल हो जाए तो टॉपिक वहीं बंद कर दो। रिमेंबर, उसका ट्रस्ट जीतना ज्यादा जरूरी है बजाय उसके सीक्रेट्स निकालने के। अगर तुम रिस्पेक्टफुली जानने की कोशिश करोगे तो लोग खुद ही सब बता देंगे। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त को एक लड़की अच्छी लगती थी। वो हमेशा सोचता था पता नहीं उसे क्या पसंद है। उसने वही तरीके ट्राई किए, इनडायरेक्ट सवाल पूछे, उसकी रील्स देखी, कीवर्ड्स पकड़े, रिएक्शंस ऑब्जर्व किए। पता चला उसे डांस और म्यूजिक बहुत पसंद है। उसने धीरे धीरे डांस पर बात शुरू की, रील्स शेयर की, इवेंट्स की बातें की और आज दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और शायद कुछ और भी। पॉइंट ये है, इंटरेस्ट दिखाओ, रिस्पेक्टफुली ऑब्जर्व करो और पेशेंस रखो। अब एक बोनस सीक्रेट टिप जो मैंने सीखी है, लोग वही चीजें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जिनसे उनकी पहचान जुड़ी होती है। कोई खुद को ट्रैवलर समझता है, कोई खुद को आर्टिस्ट समझता है। अगर तुम किसी की आइडेंटिटी पकड़ लोगे तो उसकी सारी पसंद नापसंद खुद रिवील हो जाएंगी। इसलिए बात करते वक्त ये लाइंस ट्राई करो। तुम्हारे अंदाज से लगता है तुमको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। लोग अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स पर ओपन अप हो जाते हैं और वहीं से तुम्हें उसकी असली पसंद के दरवाजे दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 सीक्रेट तरीके जिससे आप जान सकते हो कि उसे क्या पसंद है। अब बात करते हैं टेस्टिंग की। कभी कभी आप अलग अलग चीजों का जिक्र करके उसके रिएक्शन देख सकते हो। जैसे, मैंने सुना XYZ जगह का खाना बहुत टेस्टी है, कभी ट्राई किया तुमने? मुझे वो मूवी बहुत पसंद है, तुमने देखी क्या? मैंने वो गाना सुना, बड़ा वायरल हो रहा है, तुम्हें कैसा लगता है ऐसा म्यूजिक? ये हल्के फुल्के सवाल आपको पता करने में मदद करेंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। ध्यान रहे, जबरदस्ती ना करें, सिर्फ फ्लो में बात छेड़ें और ध्यान से उसके जवाब सुनें। अक्सर लोग उसकी पसंद जानने के चक्कर में उसे इंप्रेस करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको बस ऑब्जर्व करना है। कई बार वो जो कैरी करती है, बैग, फोन कवर, बुक्स, वो सब बहुत कुछ बता देते हैं। अगर किसी लड़की के पास कोई खास चीज बार बार दिखती है तो समझो वो उसकी चॉइस का हिस्सा है। याद रखो, आपको खुद को दबाकर नहीं बल्कि कूल तरीके से जानना है कि उसे क्या अच्छा लगता है। अब सवाल ये कि अगर आपको उसकी पसंद का पता चल भी गया, फिर क्या? यहाँ बहुत से लड़के गलती कर जाते हैं। सिर्फ उसकी पसंद जानकर उसे ओवर शोवर करना गलत है। उदाहरण के लिए, अगर उसे कॉफी पसंद है, इसका मतलब रोज कॉफी गिफ्ट मत करो। थोड़ा संतुलन रखो। उसकी पसंद को एक टॉपिक बनाओ, उस पर बातें करो, उसके बारे में डिस्कशन करो। इससे वो फील करेगी कि तुम ध्यान देते हो पर जरूरत से ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे। यही बैलेंस उसे इंप्रेस करेगा। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की की पसंद जानना चाहते हो तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए, खुलकर अपने मन की बात आपसे कह सके। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। कॉन्फिडेंट रहो, चाहे जो भी बात हो, अपनी बात साफ और पॉजिटिव तरीके से रखो। रिस्पेक्ट दो, उसकी बातों को जज मत करो। फन एलिमेंट रखो, हर चीज को बहुत सीरियस मत बनाओ। जब आप रिलैक्स होकर बातें करोगे तो वो भी कंफर्टेबल होकर अपनी पसंद बताने लगेगी। इस पूरे प्रोसेस में कुछ बातें हमेशा याद रखो, कभी भी फोर्स मत करो। उसकी पर्सनल लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखल मत दो। धीरे धीरे जानो, उसकी पसंद पर रिस्पेक्ट दिखाओ, मजाक मत उड़ाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि वो आपको भरोसेमंद माने। यही छोटी बातें आपकी इमेज पॉजिटिव बनाती हैं। आइए एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। सिर्फ उसके सोशल मीडिया ऑब्जर्व करो, बातचीत में हल्का टेस्ट करो, उसके रिएक्शन नोट करो, उसके फ्रेंड सर्कल से इंफॉर्मेशन लो। जो जो पता चला उस पर बातचीत और कनेक्शन बनाओ। यही 4 हफ्ते का एक सिंपल लेकिन असरदार प्लान है। दोस्तों, याद रखो, किसी की पसंद जानने का मतलब ये नहीं कि आप अपना वजूद खो दो। आप अपनी खुद की पहचान के साथ उसके दिल में जगह बना सकते हो। थोड़ा ध्यान, थोड़ी समझदारी और थोड़ी कॉन्फिडेंस, यही 3 चीजें किसी को भी आपकी तरफ खींच सकती हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई तो इसे जरूर ट्राई करना। यकीन मानिए, आपकी बॉन्डिंग पहले से कई गुना बेहतर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए खुश रहो, कनेक्टेड रहो और अपने दिल की सुनो।